हरिकेश चंद्र तिवारी जी ने 2021 में एसबीआई से होम लोन लिया था। चेंबूर के वाशीनाका आदा कॉलोनी में वह लोन पर घर लिए थे। 2 साल में लोन भरने के बाद उनकी नौकरी चली गई तो वह लोन नहीं भर पाए। हरिकेश तिवारी जी को बैंक वाले ने काफी प्रताड़ित किया और उनका घर जबरदस्ती जब्त कर लिया। जो फैमिली घर पर रहता था वह फैमिली अब दर बदर भटक रही है। हरिकेश तिवारी जी काफी परेशान है कि रहने की जगह नहीं है, उनका घर सील कर दिया गया है। वह भारत के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार मांग रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा लोन भर दूंगा, मेरा घर मुझे वापस मिल जाए, मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं। मुंबई से अनिल वर्मा, प्राइम मीडिया 24। आज मैं मुंबई के चेंबूर एरिया में आया हूँ, वाशीनाका महाडा कॉलोनी में। यहाँ पे एक व्यक्ति को बैंक के वजह से काफ़ी हरासमेंट किया गया, उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। उनको बैंक वाले ने कल अचानक आके पुलिस फोर्स ला के घर पे उनको ताला मार दिया, उनका घर सील कर दिया और जो फैमिली था उनको घर से बाहर कर दिया, उनका सामान भी नहीं दिए। तो वो आज काफ़ी परेशान है, उनको रहने की जगह भी नहीं है। देखा जाए तो वो जो लोन लिए थे बैंक से, तो उन्होंने ईएमआई भरने की बैंक से बोला कि मैं ईएमआई भरूंगा, मेरी नौकरी चली गई है, मेरी नौकरी लग गई है, मैं भरूंगा, लेकिन बैंक वाले तो माने नहीं। वो अचानक आए, 1-2 बार उनको कॉल किए, वो अपना समस्या बताए, लेकिन बैंक वाले माने नहीं। कल 2 मार्च 2024 को अचानक आए पुलिस वाले, बैंक वाले, उनके घर को सील मार दिए। देख सकते हैं घर में ताला मारा हुआ है। और हमारे साथ वो व्यक्ति हैं। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरिकेश चंद्र तिवारी है। क्या समस्या हुआ था आपको? मैं 2021 में लोन लिया था। उसके बाद 6 महीने बाद मेरा नौकरी चले गया। मैंने प्रॉपर ईएमआई भर रहा था, लेकिन मेरा नौकरी जाने की वजह से मैं ईएमआई नहीं भर पाया और मैं अकेला रहता हूँ मुंबई में, तो मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया और मैं चले गया गाँव। तो मुझे आने में काफ़ी टाइम लग गया ठीक होने में। आप देख सकते हैं पूरा इन्फेक्शन वगैरह हो गया था इस हाथ पैर में सब जगह पे। तो मैं उनको बताया कि मैं समस्या बताया, मेरा ऐसा ऐसा तकलीफ़ है। मैं गया, वकील से मिला, वकील मुझसे 1 लाख रुपया डिमांड करने लगा। 1 लाख दीजिए तो मैं आपको 3 महीने का मुलाहज़ दूंगा। मैंने उनका रिकॉर्डिंग करके रखा था, लेकिन मैं पैसा नहीं दे पाया। और उन्होंने आके जो है कल 2 तारीख को 2 तारीख तीसरा महीना 2024 तारीख को शाम को 3 बजे 3:30 बजे आके उन्होंने घर पे जो बच्चे थे, बच्चे बीमार थे और उनको बाहर निकाल दिया। और पुलिस वाले थे वो डरा धमका रहे थे, तुमको अंदर बंद कर दूंगा, निकलने नहीं दूंगा, तुम्हारा सामान निकाल लूँगा, ऐसा करके। वो सब बच्चे रोड पे, उनको रहने का जगह नहीं। सर बहुत परेशान हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, आप मुझे ज़रूर मदद कीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि भारत में जो भी व्यक्ति इस धरती पे जन्म लिया है, उनका अधिकार है कि भारत सरकार उनको रहने का घर दे। लेकिन फिर भी ये कानून व्यवस्था कैसा है, ये भ्रष्टाचार कानून में अगला व्यक्ति किसी का घर चला जाता है, उनको रहने की जगह नहीं है, उनको ठीक तरह से नौकरी नहीं करने दिया जाता है, तो अगला व्यक्ति कहाँ जाए। कल ये तिवारी जी काफ़ी परेशान हुए, इनको रहने की जगह नहीं है, वो अभी कहाँ जाएंगे। तो सरकार से भी गुजारिश है, अगर उन्होंने किसी बैंक के जरिए उनका घर जब्त किया है तो उनको रहने का भी बंदोबस्त सरकार को ही करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। भारत सरकार, आरबीआई और एसबीआई बैंक ने काफ़ी प्रताड़ित किया है तिवारी जी को। तो तिवारी जी को मदद करना बहुत ज़रूरी है और वो काफ़ी दर दर भटक रहे हैं। तो इस समस्या से उनको किसी भी तरह से बाहर निकाला जाएगा। तिवारी जी अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी मैं एक दोस्त फ्रेंड के साथ में एक जगह पे थोड़ा मिला है, उन्होंने अपना रूम दिया है मुझे, बोला 2-4 दिन निकालिए आप, तब तक अपना व्यवस्था कीजिए। अभी मैं उनके मदद पे जो हूँ, 2-4 दिन अभी है, फिर देखता हूँ कहाँ रूम मिलता है, कहीं एडजस्ट इसमें होता जो हूँ। परिवार रहते थे वो कहाँ गए? उनको वो सब रोड पे हैं अभी, सब रोड पे सामान पड़ा हुआ है, वो भी सब रोड पे हैं। अभी रूम का बंदोबस्त हो रहा है, तो उनको जो है भारत सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि ऐसी समस्या से किसी व्यक्ति को बाहर निकाले। तिवारी जो परिवार के साथ यहाँ रहते थे, उनको आज दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। बैंकों का माया जाल से किसी भी तरह से भारत की जनता को बचाना है।
नहीं तो काफ़ी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं और रोड पे आ जाते हैं। तो उनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है भारत सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार अनिल वर्मा।